Today we are starting with a new chapter, inverse Laplace transform. इससे पहले हमने Laplace transform किया. Even if though अगर किसी को नहीं आता है वो चैप्टर तो वही चैप्टर देख सकते हैं बिकॉज दे बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. सो ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं आया तो ये नहीं आएगा. इसके कुछ रेफरेंसेस है लाप्लास के, तो मैं प्रॉब्लम्स के हिसाब से बताता रहूँगा. ओके, बट नहीं आता है आपको एकदम फ्रेश, आप सीधा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द वेटेज. उसका वेटेज कैसा है ये मैंने कॉम्स आईटी एंड एएमएल का लिया है. आपको अगर बाकी ब्रांचेस का भी चाहिए तो मुझे डीएम कर देना, मैं मैकेनिकल ऑटो सिविल एंड बाकी भी ईएक्सटीएससी वगैरह ब्रांचेस का भी आपको भेज दूंगा वेटेज. ओके, ना हम टाइप वाइज करेंगे, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, फिफ्थ टाइप. इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप्स है वो लास्ट थ्री टाइप्स है, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, कॉन्वोल्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन. फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका यूजेज हमको बाकी सब टाइप्स में यूज होता है, बाकी सब टाइप में काम आता है. ओके, बेसिक टाइप भी इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते बट जाहिर सी बात है आपको जब बेसिक प्रॉब्लम्स सॉल्व करने आएंगे तो बाकी चीजें भी आसान लगेंगी. ओके, सो ऐसा नहीं है कि भाई ये आप छोड़ दी सीधा इस पे जम किए, नहीं ऐसा नहीं है. आपको टाइप वाइज ही सॉल्व करना पड़ेगा. उसका रीज़न ये है कि आपको बाकी प्रॉब्लम्स जैसे आपको बेसिक आपका जितना अच्छा रहेगा उतना आपको बाकी टाइप्स के सोल्यूशन करने में आसानी होगी, बस और कुछ नहीं. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मोस्टली आपको 15 to 20 मार्क्स के बेस में देखने मिलेगा. 15 to 20, जैसे प्रीवियस ईयर में जून 2024 का उसमें 19 मार्क्स का आया था. तो उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इजी भी है, और ये चैप्टर और दो तीन चैप्टर और अच्छे से कर लिया आप तो इजी आपका 60-70 स्कोर हो जाएगा. बेसिक टाइप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना डेफिनेशन एंड फॉर्मूले डिस्कस कर लूंगा. डेफिनेशन क्या बोलता है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अगर एफ ऑफ एस है, जो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा ये. तो इनवर्स लाप्लास अगर मैं एल को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूं जिससे होता है हमारा लाप्लास इनवर्स कर दूं, तो वो हो जाएगा एफ ऑफ टी. इसका मतलब क्या है, जैसे हम पढ़ते थे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, भले से आपको नहीं आता बट फिर भी मैं एक आपको ये डेफिनेशन समझाने के लिए बता रहा हूँ. अगर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है लाप्लास ऑफ साइन टी इज 1/s² + 1. सो अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूं, इसका अगर मैं इन्वर्स कर दूं सो मुझे वापस साइन टी मिल जाएगा. बस यही बोलते हैं और कुछ नहीं है. इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं वो डिस्कस करते हैं हम. सबसे पहला फॉर्मूला है लाप्लास इनवर्स 1/s इज इक्वल्स टू 1. इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम. एग्जांपल्स, इफ दे आर आस्किंग 2/s का लाप्लास इनवर्स, सो ये क्या हो जाएगा 2. अच्छा भाई, लाप्लास इनवर्स ऑफ k/s, के का मैं इसको एक जनरलाइज वे में बोल सकता हूँ कि एनी कांस्टेंट नंबर का इनवर्स लाप्लास इज दैट कांस्टेंट नंबर ओनली. जैसे यहाँ पे 1/s का 1, 2/s का 2, k/s का k, 3/s का 3. ओके, सो ये हमारे कांस्टेंट नंबर के लाप्लास इनवर्स हो गया. अच्छा, सेकंड फॉर्मूला, लाप्लास इनवर्स 1/s+a इज इक्वल्स टू e⁻⁻t. इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम. लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+2, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, पावर नेगेटिव रहेगा. रीजन बीइंग, अगर यहाँ पे पॉजिटिव ए है तो पावर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव. एंड जो भी हमारा ए है यहाँ पे 2 है तो 2t. एक और एग्जांपल ले लेता, लाप्लास इनवर्स 1/s+ कोई फ्रैक्शन नंबर ले लेता, फॉर एग्जांपल 1/2 ले लेता हूँ मैं. तो इसका इनवर्स लाप्लास का होगा e⁻, माइनस, माइनस क्यों है बिकॉज ये पॉजिटिव है, हाफ टी, टी न्यूमरेटर में रहेगा हमारा. ठीक है, सो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया. थर्ड फॉर्मूले पे आते हैं, इसका भी एग्जांपल लेता हूँ मैं. इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, लाप्लास इनवर्स 1/s - a इज इक्वल्स टू e⁻t. तो इसके एग्जांपल देखते हैं. लाप्लास इनवर्स 1/s - a, मतलब कि अगर मैं ले लूँ s-3, सो इसका इनवर्स लाप्लास कुछ ऐसा होगा e⁻a. यहाँ पे a क्या है 3t. पॉजिटिव क्यों आया है, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव a है तो एक्सपोनेंशियल का पावर पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव है तो एक्सपोनेंशियल का पावर नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना. उल्टा ऐसा याद रखो. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, s-4, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e⁻4t. ओके, तीन फॉर्मूलेज हो गए. चौथा फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला पांचवा फॉर्मूला अगर आप देख रहे होंगे
यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डिफरेंस इज ओनली इन द न्यूमरेटर। यहाँ पे ए है, मतलब आप देख रहे रहेंगे, डिनोमिनेटर तो ठीक है सेम है, डिफरेंस इज इन द न्यूमरेटर ओनली। जैसे यहाँ पे वन है और यहाँ पे एस है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसका एग्जाम्पल ले लिए तो लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर। ए को मैं कोई कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट या फिर बोल सकते परफेक्ट स्क्वायर ले रहा हूँ, जिसका रूट हमको पता है, जैसे फोर ले रहा हूँ, तो फोर का रूट इज टू। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ, इनवर्स बोल रहा हूँ भाई, इसका तो सोल्यूशन आएगा ना, साइन ए। अब यहाँ पे ए क्या होगा, यह है ए स्क्वायर, तो फोर, फोर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या आएगा टू, तो ये जाएगा साइन टू टी अपॉन टू। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, ये दोनों फॉर्मूलेस का ऑल्दो डिनोमिनेटर सेम है, बट आपका जो ये है, क्या कह सकते हैं, फॉर्मूला, उसमें डिफरेंस आता है डिनोमिनेटर में। यहाँ पे साइन 80/a रहता है और यहाँ पे सिर्फ कॉस 80 रहता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। इसका एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, कोई मैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं लेता, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मैं 17 लेता, सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन अंडर रूट ऑफ 17। अंडर रूट ऑफ 17 क्यों, और अपॉन अंडर रूट ऑफ 17। रीजन बीइंग, दिस इज ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17, तो ए का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, अंडर रूट ऑफ 17। ओके, बस वही है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो एज इट जो हमारा रूट है वो आएगा, एंड अगर नहीं है तो अंडर रूट में डाल देना, और कुछ मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। ओके, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन, यहाँ पे न्यूमरेटर में वन है, कोई कांस्टेंट नंबर, और यहाँ पे एस रहेगा। कॉस में आपको यही ध्यान रखना है, दोनों में, हाइपरबोलिक में भी और इसमें भी, ऊपर एस रहेगा। ओके, हाइपरबोलिक में बाद में आएंगे, पहले ये देख लेते हैं, एस रहेगा। तो ये अगर आपको कोई लाप्लास इनवर्स पूछा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, सो इसका लाप्लास इनवर्स क्या होगा, एस है ना तो कॉस आएगा, एंड ए हमारा यहाँ पे फोर है, तो यहाँ पे 40 आएगा। अपॉन ए नहीं आएगा, रीजन भी हमारे फॉर्मूले में अपॉन ए नहीं रहता, साइन वाले में रहता है, ठीक है ना। सिक्स्थ वाला फॉर्मूला देते हैं, सिक्स्थ एंड सेवंथ, सेवंथ बोथ आर इन पैर्स, ऐसा बोल सकते हो, बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बस फर्क जो है हमारा न्यूमरेटर में है। यहाँ पे अगेन वन है और यहाँ पे एस है, एस से आप पता चल जाना कि भाई ये हमारा कॉस, कॉस या फिर कॉस हाइपरबोलिक वाला फंक्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल, साइन हाइपरबोलिक का लेते हैं, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस फोर ले लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, सिंस हमारा न्यूमरेटर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक आएगा, ना कि साइन, साइन हाइपरबोलिक। ए हमारा यहाँ पे टू हो जाएगा, टू टी अपॉन ए, अगेन जैसे मैंने बताया साइन में रहता है, कॉस में अपॉन ए नहीं डालता है। इसका एग्जांपल ले लेता, लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ले लो 25, सो ये हो जाएगा हमारा कॉस 5t, ठीक है। सो आई होप आपको ये सात फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे। एट वाला फॉर्मूला देखते हैं। एट वाला फॉर्मूला बोलता है लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस रेस टू एन। अच्छा दानिश भाई, ये क्या था भाई, ये था एस रेस टू वन। अगर एस रेस टू वन रहा ना, मतलब जिसका पावर वन है, तो उसको तो सीधा सीधा आप जो कांस्टेंट नंबर है उसका लाप्लास हो जाएगा, वो जो बताया मैंने। बट यहाँ पे अगर एस रेस टू एन रहा, मतलब वन के अलावा कोई और पावर है, जैसे टू रहा, थ्री रहा, उसका क्या करेंगे, तो उसके ये फॉर्मूले से हम करते हैं। उसमें ये बोलता है कि भाई टी रेस टू एन माइनस वन अपॉन गामा एन, ये फर्स्ट फॉर्मूला होगा। दूसरा फॉर्मूला बोलता है टी रेस टू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। अरे दानिश भाई, ये दो फॉर्मूले क्यों लिखे हो, एक ही फॉर्मूला लिखना चाहिए था ना। नहीं, क्यों भाई ऐसा, देखो यहाँ पे ना हमारे इनवर्स लाप्लास में जो पावर रहता है ना इसका, वो अगर फ्रैक्शन में है तो वो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, गामा एन वाला। और अगर फ्रैक्शन में नहीं है पावर, टू थ्री या फिर कोई भी नॉर्मल नंबर, फाइव फोर सिक्स ऐसा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अरे भाई क्यों ऐसा, लेकिन तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे रहेंगे, एक तो गामा एन, भाई ये गामा क्या होता है, ये है एन माइनस वन फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करता हूँ, फैक्टोरियल्स एंड गामा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फैक्टोरियल डिस्कस करूंगा, जिनको आता है तो स्किप कर सकते हैं, वरना तो वो भी देख लो रिवीजन के लिए। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्या बोलता है, आपका जो फैक्टोरियल का जो जनरलाइज फॉर्मूला है हमारा एन फैक्टोरियल का, वो है एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एंड सो ऑन, थ्री, टू, वन। मतलब क्या, किसी भी नंबर का आपको फैक्टोरियल फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे फाइव फैक्टोरियल फाइंड करना है, सो दैट नंबर मल्टीप्लाइड बाय उसके रिसीडिंग जितने भी नंबर्स है, फोर, थ्री, टू, वन। सो ये कितना हो जाएगा, 120।
देन 4 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो उसके रिसीडिंग नंबर्स का मल्टीपल, 4 3 2 1, ये कितना हो जाएगा 24। एंड 3 फैक्टोरियल बोला तो ये हो जाएगा 3 2 1, कितना हो जाएगा 6। 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2 into 1, एंड 1 फैक्टोरियल 1। 0 फैक्टोरियल भी होता है जो कि होता है 1। अरे दानिश भाई ठीक है, यहाँ तक के तो सेंस बन रहा था 1 फैक्टोरियल ठीक है 1 होगा 2 भी इधर, सब समझ सेंस बना, ये 0 फैक्टोरियल सेंस नहीं बना। इस ये 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 कैसे आया? तो उसका एक लॉजिक है, लॉजिक में डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर आपको 4 फैक्टोरियल फाइंड करना है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिवाइड दिस 5 फैक्टोरियल का वैल्यू बाय 5। अगर 5 फैक्टोरियल को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको 4 फैक्टोरियल मिल जाएगा। अच्छा, सेम लॉजिक के साथ अगर हमको 3 का फैक्टोरियल चाहिए तो हम 4 के फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करें तो हमको 3 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। अच्छा, सेम लॉजिक यूजिंग सेम लॉजिक सेम पैटर्न, अगर हमको 2 का फैक्टोरियल चाहिए तो हम 3 के फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 के फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड करें तो हमको 2 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 3 के फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 into 1 मतलब 2 ना। अच्छा, अगर मुझे 1 फैक्टोरियल चाहिए तो मुझे 2 के फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, 2 के फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करो तो क्या बच रहा है भाई 1 बच रहा है, ठीक है, 1 फैक्टोरियल 1 आ गया। सेम पैटर्न के साथ अगर मुझे 0 फैक्टोरियल चाहिए तो मुझे 1 के फैक्टोरियल को किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, 1 के साथ। सो मुझे फिर 0 फैक्टोरियल मिल जाएगा। अच्छा, तो मतलब भाई ये बोल सकता हूँ कि भाई फैक्टोरियल एग्जिस्ट फॉर एग्जिस्ट फॉर होल नंबर्स, बिकॉज होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। ठीक है भाई। अरे दानिश भाई, जब हमारे पास फैक्टोरियल था तो हमने ये क्यों गामा गामा क्यों इंट्रोड्यूस किया? गामा इसलिए इंट्रोड्यूस किया बिकॉज यहाँ पे ना फैक्टोरियल फैक्टोरियल के पास जब फ्रैक्शंस वाले ये आते हैं ना नंबर्स, तो वो हाथ खड़े कर देता है, बोलता है भाई ठीक है, होल नंबर तक तो सही था बट मैं फ्रैक्शंस वाले नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। तो फ्रैक्शंस वाले लोग को कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रैक्शंस के लिए हम जाते हैं गामा की हेल्प लेने। गामा क्या बोलता है? गामा यहाँ पे मैं गामा क्या, अच्छा इसमें ना एक और चीज, यहाँ पे ये होल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है। इट डजेंट एग्जिस्ट फॉर इट डजेंट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव नंबर्स। मतलब कि अगर मैं आपको बोलूँ कि -1 का फैक्टोरियल, तो वो नहीं बता पाएगा। सो इट डजेंट एग्जिस्ट फॉर फ्रैक्शंस एंड नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स ऐसे लिख लो। नेगेटिव नंबर्स, ओके। नाउ गामा का कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया हमने? बिकॉज फैक्टोरियल की कुछ लिमिटेशन थी, उसने बोला भाई ठीक है मैं हमारे जो होल नंबर्स वगैरह है 1 2 3 ये सब का कर लूंगा भाई, बट फ्रैक्शंस का मेरे पे मत छोड़ भाई। तो गामा बोलता है ठीक है भाई, यहाँ से मैं टेक ओवर करता हूँ। गामा क्या बोलता है? गामा, यहाँ पे मैं गामा लिख दूँ। गामा का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। अच्छा, ये वही वाला गामा है जो हमने 12th से मतलब जो जो पढ़ते आ रहे थे अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे हम गामा कुछ ऐसा पढ़ते थे, ऐसा कुछ रहता था मेरे हिसाब से। सो दिस इज कैपिटल गामा एंड दिस इज, ये स्मॉल अल्फाबेट है। अच्छा मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूँ। हाँ, ये स्मॉल अल्फाबेट है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि ये जो अल्फा है दिस इज स्मॉल अल्फाबेट, ये सब ग्रीक, जैसे हमारे हमारा जो ABCD है होता है ना, तो वैसे ग्रीक में भी होता है। तो यहाँ पे जो ये अल्फा ये स्मॉल अल्फाबेट है। एंड ये जो कैपिटल ए है ना, ये है हमारा कैपिटल अल्फाबेट इन ग्रीक लेटर्स, या फिर ग्रीक हमारा जो ABCD है उसमें तो समझ लो, ठीक है। तो जनरल नॉलेज की बात हो गई। गामा पर आते हैं। गामा का ना तो मैंने आपको जो यूज बताया फ्रैक्शंस के लिए। अच्छा, गामा ना हमको फैक्टोरियल्स भी सॉल्व करके देता है। अच्छा, गामा का अगर मैं आपको फैक्टोरियल के टर्म्स में फॉर्मूला बताऊं, सो गामा n इज इक्वल्स टू n-1 फैक्टोरियल। अच्छा दानिश भाई, तो ठीक है यार, गामा तो इसकी भी हेल्प कर रहा है ना यार फैक्टोरियल इसकी, हाँ। तो अगर मैं आपको बोलूं गामा ऑफ 4 क्या होगा, तो गामा ऑफ 4 इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इनको पता है क्या होता है भाई, 3 into 2 into 1 दैट इज 6। ओके भाई, अगर गामा 5 करना हो तो 4 फैक्टोरियल, गामा 2 करना रहा तो 1 फैक्टोरियल, और गामा 1 करना रहा तो, गामा 1 करना रहा तो 0 फैक्टोरियल, गामा 0 करना रहा तो गामा 0, अगर ये फॉर्मूले से देखो तो ये क्या हो जाएगा 0 - 1 फैक्टोरियल, मतलब के -1 फैक्टोरियल। तो -1 फैक्टोरियल तो अभी बताया मैंने डजंट एग्जिस्ट, नेगेटिव का फैक्टोरियल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये क्या भाई, ये हमारा फॉर्मूला रॉन्ग हो गया क्या? नहीं, ये फॉर्मूला रॉन्ग नहीं हुआ,
ये फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, मतलब या क्या क्या कह सकते हैं हम, गामा ना गामा हमारी सिर्फ नेचुरल नंबर्स को फाइंड कर सकता है। क्या ऐसा मैं अगर जनरल स्टेटमेंट लिख दूं कि गामा गामा हेल्प्स, या फिर गामा एग्जिस्ट फॉर, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट की स्पेलिंग क्या है, एग्जिस्ट फॉर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्यों भाई? होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन। ओके, तो ये गामा जीरो डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, इतना हो गया। अरे दानिश भाई, बट आप ये इतना चिल्ला रहे थे फ्रैक्शन फ्रैक्शन, यहाँ पे फ्रैक्शन की तो कुछ बात ही नहीं कर रहा। अब आता हूँ मैं फ्रैक्शन पे। एक हमको एक वैल्यू है गामा हाफ की, ये आपने सेम टू में पढ़े थे, रूट पाई होती है। तो ये तो आपको एकदम क्या कह सकते हैं, अगर रात के 3 बजे भी कोई उठा के पूछे तो आपको ये पता रहनी चाहिए गामा हाफ इज इक्वल्स टू रूट पाई। ये कहाँ से आती है, इसका प्रूफ वगैरह मैंने ऑलरेडी सेम टू के सिलेबस में करा चुका हूँ, थर्ड चैप्टर में। अगर किसी को चाहिए रहेगा तो मुझे बता देना। बट फॉर टाइमिंग आप ये याद रखोगे कि गामा हाफ का जो वैल्यू वो रूट पाई होता है। अच्छा, इसी गामा हाफ की वैल्यू से ना हम बाकी जो अपॉन टू की वैल्यूज है ना वो भी निकाल सकते हैं। अच्छा दानिश भाई, गामा 5/4 का क्या हो गया, और बाकी जो अपॉन टू वाले नहीं है उनका क्या हुआ? आपने तो बोला कि भाई फ्रैक्शंस के लिए एग्जिस्ट करता है, बट अभी यहाँ पे बोल रहे हो सिर्फ अपॉन टू वाले की बात करेंगे हम। देखो, गामा ठीक है, गामा 5/4 का भी एग्जिस्ट करेगा, वन सेकेंड, गामा 5/4 का भी एग्जिस्ट करेगा, गामा 3/7 का भी एग्जिस्ट करेगा। वो फॉर्मूले से हम पुट करके वैल्यूज वगैरह निकाल सकते हैं। बट इन आर स्कोप ऑफ सिलेबस, हमारे एसई के सिलेबस में हमको सिर्फ अपॉन टू वाले गामास का वैल्यू फाइंड करना है। ये अपॉन फोर या फिर जितने भी है फ्रैक्शंस वाले अपॉन टू वालों के अलावा, उनका हमको फ्रैक्शंस फाइंड ही नहीं करना है। क्या कर सकते हैं गामा का वैल्यू, रीजन बिंग आपके स्कोप ऑफ सिलेबस में नहीं है। तो आपको कुछ जैसे अगर आपको आ गया गामा 5/4, तो उसको वहीं पर छोड़ देना, कोई मार्क्स वार्क्स काटने वाला नहीं। हाँ, अगर गामा 7/2 आया, 3/2 आया, 5/2 आया, तो उसको आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। उसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ। गामा 1/2 तो पता है रूट पाई होता है, तो गामा 3/2 क्या होगा भाई? गामा 3/2 क्या होगा? गामा 3/2 को हम एक फॉर्मूला है उसके हेल्प से तोड़ेंगे। गामा n+1 का, गामा n+1 क्या बोलता है? एन गामा एन, एन गामा एन। अच्छा भाई, अगर मैं 3/2 को +1 के फॉर्मेट में लिखूं तो कुछ ऐसा होगा, हाफ प्लस वन। अरे हो गई नहीं, मैं 3/2 को हाफ प्लस वन लिखूं तो 3/2 ही होगा ना। अच्छा ठीक है। सो अगर मैं ये फॉर्मूले के हिसाब से देखूं तो ये क्या हो जाएगा, एन गामा एन मतलब हाफ गामा हाफ। अरे भाई साहब, गामा हाफ तो मुझे पता है, गामा हाफ क्या होता है, रूट पाई, अभी आपने बताया। तो हाफ इंटू रूट पाई, दिस इज आवर आंसर। अच्छा ठीक है दानिश भाई, हमारा 3/2 हो गया, बट व्हाट इफ 5/2 आ गया तो? 5/2 को सेम लॉजिक से करो, इसको आप +1 में स्प्लिट ऐसा कर सकते हो, 3/2 +1, अगेन एन गामा एन 3/2 गामा 3/2। 3/2 को अगेन हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं हाफ प्लस वन में। सो मैं आपको डायरेक्टली लिख के बता रहा हूँ, इसका वैल्यू क्या था, हाफ गामा हाफ, एंड फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 3/4 रूट पाई। अच्छा, मतलब इसका लॉजिक ये है कि आपको किसी भी ऑड नंबर का अगर आपको गामा फाइंड करना है, तो आपको उसके रिसीविंग नंबर्स का मल्टीपल करना पड़ेगा। अरे दानिश भाई क्या बोल रहे हो, देखो अभी यहाँ पे समझ में आएगा आपको। गामा 7/2, गामा 7/2 को ना मैं ये सब, मतलब ये +1 वगैरह ये सब से नहीं करूंगा। मैं आपको सीधा एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या होती है मालूम है? अगर किसी भी नंबर का आपको गामा फाइंड करना है, गामा 1/2 ऑफ कोर्स, मैं अपॉन टू को एक बार भूल जाऊं, मैं बस आपको न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं। अगर आपको 7 या फिर 9 का, 11 का, किसी का भी गामा/2 फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है मालूम है? इसका जो रिसीडिंग नंबर, मतलब इसका जो प्रीवियस नंबर है, प्रीवियस ऑड नंबर, टू बी मोर स्पेसिफिक, इसका प्रीवियस ऑड नंबर, उसका मल्टीपल करते रहो। 5/2 ऑफ कोर्स, अपॉन टू तो रहेगा डिनोमिनेटर में, 2 रहेगा डिनोमिनेटर में। अब इसका प्रीवियस ऑड नंबर, 5 का प्रीवियस ऑड नंबर क्या रहेगा, 3, और सबका मल्टीपल चलता रहेगा। 3 का प्रीवियस ऑड नंबर क्या है, 1, 1/2। अच्छा, इसका फिर -1/2 होगा, नहीं, -1/2 नहीं आएगा, हाफ आया ना, तो उसके बाद आप गामा हाफ को एसोसिएट कर दो, बस कुछ नहीं करना है आपको। वैसे अगर मैं 9/2 बोलूँ तो गामा 9/2, आपको क्या करना है, इसका प्रीवियस ऑड नंबर 7/2, देन इसका प्रीवियस ऑड नंबर 5/2, मल्टीपल करते जाओ, फिर 3/2, देन 1/2, देन फिर गामा हाफ को एसोसिएट कर दो, बस। इसको करे तो इसका वैल्यू कुछ 15/8 रूट पाए, एंड इसका कितना आएगा, 7 5 आई गेस 105/16 रूट पाए। सो इसी के हिसाब से, ये लॉजिक के हिसाब से आप कितना भी बड़ा गामा आ जाने, मतलब 11/2, 13/2, कुछ भी आने दो,
आपको बस ये लॉजिक यूज करना है, उसका प्रीवियस ऑड नंबर का मल्टीपल करते जाना एंड लास्ट में आप गामा हाफ को एसोसिएट कर देना। जैसे हाफ आया उसके बगल में आप गामा हाफ लिख देना। ओके भाई, इतना तो समझ गया। अच्छा दानिश भाई, ये तो हो गया हमारा ऑड नंबर्स अपॉन टू वाले। अगर इवन नंबर आया तो जैसे 6/2 आ गया, तो अरे भाई 6/2 क्या होता है? गामा 3। गामा 3 क्या होगा? n-1 फैक्टोरियल। तो जो नॉर्मल नंबर्स आवे हमारे 1 2 3 4, ये सबको आप इसके हेल्प से करो, जो हमारा जो n-1 फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला है उसके हेल्प से करो। और जो फ्रैक्शंस वाले अपॉन टू वाले मोस्टली उनको आप इससे करो, जो मैंने आपको मेथड बताया है, कि उसके प्रीवियस ऑड नंबर से आप मल्टीपल करते रहो एंड लास्ट में गामा आपको एसोसिएट कर दो, ठीक है। बस, तो इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि गामा एग्जिस्ट फॉर नेचुरल नंबर्स एंड फॉर फ्रैक्शंस, फॉर फ्रैक्शंस। अच्छा दानिश भाई, इसमें नेगेटिव नंबर का गामा एग्जिस्ट करता है क्या? गामा ऑफ -12/2? तो इसका आंसर है नो। तो यहाँ पे हम एक और स्टेटमेंट लिखेंगे कि गामा डजंट एग्जिस्ट फॉर, गामा डजंट एग्जिस्ट 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 फॉर नेगेटिव नंबर्स। ओके, सो इसी के साथ हमारा, मैंने जितना हो सके आपको ना, जो मोटा मोटा आपको फैक्टोरियल्स और गामा का कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अब आते हैं हमारे फॉर्मूले पे। फॉर्मूला तो मैंने डिस्कस किया ही नहीं था, उसके एग्जांपल भी डिस्कस नहीं किया था। तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे दो फॉर्मूलेस की है, दो क्या कह सकते हैं, दो फॉर्मेट के हुए, दो दो अलग अलग वेरिएशन के, एक गामा एन है और एक n-1 फैक्टोरियल है। तो उसका रीजन भी यही है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁻³ बोलता है, तो अब आप ना ये वाला फॉर्मूला मत लगाना, बिकॉज अगर यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, तो 3/2 -1 इज हाफ, हाफ फैक्टोरियल। हाफ मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शंस का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये गिव अप कर देगा, तो बोलेगा भाई दानिश भाई एक काम करो, तुम ये फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला यूज करने के बजाय आप ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते? ये वाला फॉर्मूला यूज करे तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा भाई ठीक है, t⁻n-1, यहाँ पे 3/2 -1 कर, तो t⁻½ हो जाएगा ये, अपॉन गामा एन, यहाँ पे एन क्या है? 3/2, गामा 3/2। गामा 3/2 का वैल्यू बताया मैंने, तो उसको पुट कर दो, ये हो जाएगा t⁻½ हाफ गामा हाफ, हाफ गामा हाफ। गामा हाफ का वैल्यू आपको पता है, सो ये हो जाएगा t√t, 2√t, और ये √π। सो ये होगा हमारा फ्रैक्शंस वाला, कि जब भी फ्रैक्शंस आवे तो आपको ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है। जब हमारा कोई नॉर्मल नंबर जैसे 3 2 4 ऐसे कुछ आया, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n-1 फैक्टोरियल वाला। इसका भी एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो। इसका एग्जांपल क्या है? लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁻⁴ आया, तो आपको न्यूमरेटर में 1 माइनस करना है, t³ हो जाएगा वो, अपॉन उसका ही फैक्टोरियल करना है, n-1। तो n-1 मतलब 3 का ही फैक्टोरियल करे तो 3 × 2 × 1, तो ये हो जाएगा t³ अपॉन 6। इसमें ये ध्यान रखना कि जो भी आपका t का पावर रहेगा उसका ही फैक्टोरियल करना है। यहाँ पे आपको t का पावर n-1 रहेगा, बट जो अपॉन डिनोमिनेटर में गामा रहेगा ना, वो n का रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे n-1 और यहाँ पे गामा n, यहाँ पे n-1 एंड यहाँ पे भी n-1। तो ये ज्यादा सिंपल रहता है कि भाई जो t का पावर हो उसका ही फैक्टोरियल करना है। और यहाँ पे ध्यान रखना कि भाई जो t का पावर है वो नहीं, जो हमारा s का पावर था उसका गामा लेना है, ठीक है, सिंपल। सो इसी के साथ मैंने कोशिश किया कि आपको जितने भी फॉर्मुलेज है उनको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक्सप्लेन करो। सो अब जब हम कर देते हैं प्रॉब्लम्स पे, टाइप 1 बेसिक। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2/s प्लस 1/s³ प्लस 1/s+। इसका सोल्यूशन लिखेंगे हम, एंड जो भी गिवन क्वेश्चन है उसका मुझे इनवर्स करना है, इनवर्स लैपलास, दिस 2/s प्लस 1/s³ एंड 1/s+4। इनवर्स लाप्लास में व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्प्लिट ईच टर्म, ईच टर्म का हम लाप्लास ले लेंगे। इनवर्स लाप्लास, लाप्लास इनवर्स 2/s प्लस लाप्लास इनवर्स 1/s³ एंड लास्ट वाला टर्म भी लाप्लास इनवर्स 1/s+4। ओके, नाउ इंडिविजुअल टर्म्स का हम लाप्लास इनवर्स करेंगे। 2/s का लाप्लास इनवर्स क्या होगा? फोर्स फॉर्मूला देखो आप, 1/s का लाप्लास क्या इनवर्स क्या होता है? 1, तो ये 2/s का क्या हो जाएगा? 2। नाउ
सेकंड फॉर्मूला हम 1/s³ s⁻n, ये लास्ट वाला फॉर्मूला है ना, उसमें भी हम सेकंड वाला, बिकॉज ये एक नॉर्मल नंबर 3 to 1 है, फ्रैक्शन वाला नहीं है। तो इसका लाप्लास इनवर्स क्या होगा, t⁻n−1, यहाँ पे n क्या है 3, तो t⁻2 एंड उसका ही फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, प्लस लाप्लास इनवर्स 1/s+4, इसको किससे करेंगे, सेकंड वाला फॉर्मूला, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+a क्या होता है, e⁻−at, तो यहाँ पे a क्या है 4, सो पावर नेगेटिव आएगी बिकॉज यहाँ पे प्लस a है। इसको अगर और मैं 2 का फैक्टोरियल पुट कर दूँ तो, सो 2 + t² अपॉन 2 प्लस e⁻⁴t, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो खुश मत होना एग्जाम में, तो मे बी अभी मेरे को नहीं लगता है कभी ऐसा भी प्रॉब्लम्स पूछे, बट ऑफ कोर्स आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 + 2s + a² और अपॉन s³ ये मई 19 केमिकल ब्रांच को 3 मार्क्स का आया था। सोल्यूशन करते हैं इसका सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है उसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में पुट कर दूंगा, 3 + 2s, ये डिनोमिनेटर कॉमन है, ये तीनों टर्म्स में, s³। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, हम जो भी न्यूमरेटर के ईच टर्म्स है उनको डिनोमिनेटर के साथ स्प्लिट कर देंगे, 3/s³, देन यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ 2s/s³ एंड फिर लाप्लास इनवर्स s²/s³। लाप्लास इनवर्स 3/s³, एक काम करता हूँ मैं, 3 को मैं ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूँ, कर सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपको अगर इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव्स में भी, जैसे मैं आपको बोलूँ 3 sin t का डेरिवेटिव करो, तो आप क्या करते थे, 3 को बाहर ले लेते थे एंड d/dt ऑफ sin t करते थे, तो वैसे यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम 3 को ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s³ करेंगे, ओके, और यहाँ पर 2 को हम ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे और यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s³, सो ये हो जाएगा 1/s², और यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s, लाप्लास इनवर्स अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3, 1/s³ का लाप्लास इनवर्स क्या होगा, n-1, t⁻n−1, सो t² अपॉन जो भी t का पावर है उसका ही फैक्टोरियल, सो 2 फैक्टोरियल, प्लस 2 × t⁻n−1 मतलब t⁻1/1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1/s, मैंने आपको बताया था जब भी s का पावर 1 हो तो वो जो भी कांस्टेंट नंबर रहता है वही लाप्लास हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा सो हमारा ये हो गया, सॉरी, ये सोल्यूशन, इसको अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूँ तो, सो दिस विल बिकम 3 3t² अपॉन 2 प्लस 2t+1, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2। ये मैकेनिकल सिविल को जब आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सेट होता था, जो कोविड के टाइम पे मेरे हिसाब से, तब उसने 2 मार्क्स का दिया था एमसीक्यू में, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3s + 4 अपॉन s² + 16, इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, सिंपल है, कोई दिक्कत लेने की, लाप्लास इनवर्स 3s + 4 अपॉन s² + 16, ओके। नाउ यहाँ पे हम अगेन क्या कर सकते हैं, हम जो न्यूमरेटर के टर्म्स हैं उनको हम डिनोमिनेटर का स्प्लिट करते हैं, रीजन बीइंग हमारा वहाँ पे लाप्लास इनवर्स सॉल्व हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। लाप्लास इनवर्स ऑफ जो भी न्यूमरेटर के टर्म्स है उनको डिनोमिनेटर का स्प्लिट करो, फर्स्ट टर्म 3s है, 3s/s² + 16, एंड जो सेकेंड टर्म है हमारा 4 है, तो लाप्लास इनवर्स 4/s² + 16, कितना हो गया ना। मेरा जो फॉर्मूला बोलता है लाप्लास इनवर्स ऑफ s/s² + 16, बट यहाँ पे भाई 3 है, तो 3 को मैं ब्रैकेट के बाहर ले लूंगा, सो यहाँ पे मैं लाप्लास इन्वर्स करूंगा किसका, s/s² + 16 का। आपको ध्यान रखना है हमेशा, जो आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ s है वो कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, बेसिकली 2 3 या फिर कुछ भी 1 होगा, बिकॉज यहाँ पे तो जाहिर सी बात है 1 तो हो ही गई, बट ऐसे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, s का कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, बेसिकली ऐसा आपको s ही चाहिए न्यूमरेटर में, 3s 4s नहीं,
तभी आप वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे भी हम 4 को बाहर ले लेंगे, हाँ ले लेते, तो जाएगा 4 4 4 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + 16। सो ये किसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म है? सो ये है हमारा cos 40 का, एंड दिस इज sin 40 आपको याद है sin 80/a। नाउ 4 4 कैंसिल, सो दिस विल बिकम 3 cos 40 + sin 40। अच्छा, आपको मे बी एक डाउट आ रहा होगा कि दानिश भाई आपको ये दिखा नहीं क्या, अगर यहाँ पे हम यहीं पर ही लाप्लास इनवर्स अप्लाई कर लेते ये वाले पार्ट में 4/s² + 16, तो हमको भाई 4 मतलब ये वाला पार्ट करना ही नहीं पड़ता ना, सीधा सीधा 4 4। जैसे अगर आपको जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। देखो, कुछ बच्चों को ही डाउट आ रहा होगा, जैसे हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/s² + a² का sin 80/a। व्हाट इफ यहाँ पे a प्रेजेंट है न्यूमरेटर में? तो अगर न्यूमरेटर में a प्रेजेंट है ना, तो यू कैन डायरेक्टली राइट sin 80। यहाँ पे अगर न्यूमरेटर में a प्रेजेंट है तो यू कैन डायरेक्टली यू कैन राइट sin 80। बट मैं ये बोलता ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। क्यों अच्छी प्रैक्टिस नहीं है? बिकॉज कभी कभी क्या, मोस्ट 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 ऑफ द टाइम्स ना, आपको a प्रेजेंट नहीं रहेगा न्यूमरेटर में। यहाँ पे हो गया, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने जितने प्रॉब्लम्स किया उसमें नहीं रहता, मोस्टली प्रेजेंट नहीं रहता है न्यूमरेटर में ए। जो यहाँ पे ए रहता है ना हमारा, ये तो a² है, तो वो न्यूमरेटर में नहीं रहता है। तो आप कभी यही फॉर्मूले से आप बार बार करते आ रहे हो, तो मे बी आप कभी भूल ही गए 4 डालना। यहाँ पे जैसे 4 अगर नहीं डालते तो हमारा आंसर रॉन्ग आ जाता। तो ठीक है, आपको चाहिए तो वैसा भी कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ अभी यहाँ पे ना 4 नहीं डालना है। तो वैसा भी कर सकते हो, या तो जैसे मैंने बताया कि भाई 4 कॉमन ले लो, देन जो भी उसका इनवर्स लाप्लास है वो अप्लाई करो sin 40/4, देन उसके बाद में भी कैंसिल करोगे तो चलेगा। तो जैसे भी आपको अच्छा लगता है करो, बट मैं वही बताया, थोड़ा सा ना आप कॉशन के साथ करना, ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ऑफ s + a/s² + 16 एंड फाइंड द कांस्टेंट a इफ f(π/8 is 1)। तो नवंबर 19 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच को 4 मार्क्स का आया था। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी का जो है एंड फाइंड द कांस्टेंट a इफ f(π/8 is 1), उसको इग्नोर करते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या होता है कि फाइंड द इनवर्स लाप्लास ऑफ, जो भी हमारे को गिवन फंक्शन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे हम करेंगे सॉल्यूशन, लाप्लास इनवर्स s + a/s² + 16। जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में अपन ने किया, व्हाट वी डिड वाज, हमने न्यूमरेटर के ईच दोनों मतलब इंडिविजुअल टर्म्स को सेपरेट कर दिया डिनोमिनेटर के साथ। अब यहाँ पर भी हम सेम केस करेंगे कि व्हाट विल डू इज s/s² + 16, एंड यहाँ पर नेक्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा लाप्लास इनवर्स a/s² + 16। नाउ इसका लाप्लास इनवर्स तो इजी है, cos 40, एंड इसका लाप्लास इनवर्स अभी नहीं करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक ए ब्रैकेट के बाहर, सो यहाँ पे ए इंटू लाप्लास इनवर्स। रीजन भी कि हमारा जो फॉर्मूला होता है 1/, बट यहाँ पे ए है, तो ए को रिमूव करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे s² + 16। सो दिस विल बिकम cos 40 + a, एंड यहाँ पे sin 40/4। दिस इज व्हाट लाप्लास इनवर्स ऑफ s + a/s² + 16। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, एंड फाइंड द कांस्टेंट ए। ये जो ए हमारा कांस्टेंट है उसका वैल्यू फाइंड करने बोला है। इफ f(π/8 is 1)। f(π/8) ये क्या है भाई? देखो, अभी आपको मैं लेके जाता हूँ डेफिनेशन पे। डेफिनेशन कहा गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। डेफिनेशन क्या बोलता है हमारा कि लाप्लास इनवर्स f(s) इज f(t)। मतलब के अभी हमने जो फाइंड किया ना यहाँ पे, हमने क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, यहाँ पे ये जो फाइंड किया ना, दिस इज आर f(t) ओनली। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा f(t)। f(t) जो है वो है cos 40 + a sin 40/4। नाउ अब इसने क्या बोला है, f(π/8) व्हेन व्हेन, या फिर ऐसे लिख दो, पुट t = π/8। उसने बोला है
जब टी का वैल्यू पाई बाई एट है तो हमारा वैल्यू वन आ रहा है, तो यहाँ पे एफ ऑफ पाई बाई एट पहले पुट करूंगा मैं, एफ ऑफ पाई बाई एट, एंड दिस इज व्हाट कॉस फोर। नाउ रिप्लेस टी एज पाई बाई एट, तो ये हो जाएगा पाई बाई एट, एंड यहाँ पे भी ए साइन फोर इंटू पाई बाई एट अपॉन फोर, एंड लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ पाई बाई एट का वैल्यू इज गिवन जो कि है वन, तो यहाँ पे वन इज इक्वल्स टू, ये कॉस पाई बाई टू हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू, एंड दिस इज व्हाट ए साइन पाई बाई टू अपॉन ए साइन पाई बाई टू अपॉन फोर। कॉस पाई बाई टू एज वी ऑल नो जीरो होता है, एंड साइन पाई बाई टू इज वन, सो लेफ्ट राइट हैंड साइड में हमारा ए अपॉन फोर बचा। व्हाट वी कैन डू इज अगर फोर को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करें तो ए का वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है, फोर। सो दिस वाज आवर आंसर। सो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि यही हमारा एफ ऑफ टी था। अच्छा तारीफ है, आपको कैसे पता चला कि ये एफ ऑफ टी ही है? बिकॉज देखो हमारा ना जो डेफिनेशन रहता है ना, उसमें जनरली हमारा जो कैपिटल एफ रहता है ना, वो एस के टर्म्स में रहता है, और जो स्मॉल एफ रहता है वो टी के टर्म्स में रहता है। तो ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ये दिस इज फंक्शन ऑफ टी एंड दिस इज फंक्शन ऑफ एस। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही रहेगा, बट इन जनरल। और उससे भी समझ में आ गया कि हमको भाई, बिकॉज ये टी के टर्म्स में आंसर है ना, तो यहीं पे हमको टी का वैल्यू पुट करना है। सो कॉस फोर्टी प्लस ए साइन फोर्टी अपॉन फोर एंड कॉमा फोर, जो हमारा ये वैल्यू है ए का। लास्ट प्रॉब्लम करते हैं इसका। अच्छा, फाइंड इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन माइनस रूट ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर का होल स्क्वायर गिवन। सो इसको भी सोल्यूशन करेंगे इसका। लाप्लास इनवर्स व्हाट इज वन अपॉन वन माइनस रूट एस अपॉन एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर से एक्सपांड करेंगे न्यूमरेटर को। सो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हमारा, वन माइनस टू रूट एस प्लस एस, एंड डिनोमिनेटर में देखो, जो डिनोमिनेटर था ना वो भी हमारा होल स्क्वायर का पार्ट था, तो एस स्क्वायर विल बिकम एस रेस टू फोर। तो ये ध्यान रखना आप, कि एस स्क्वायर को भी स्क्वायर कर। कितना हो गया? अब हम क्या करते थे इससे पहले प्रीवियस प्रॉब्लम्स में, हम न्यूमरेटर के टर्म्स को डिनोमिनेटर के साथ स्प्लिट कर देते हैं, तो इसमें भी नथिंग न्यू, हम वही करेंगे। नथिंग न्यू, सॉरी, वन अपॉन एस रेस टू फोर, और यहाँ पे माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ टू रूट एस अपॉन एस रेस टू फोर, एंड यहाँ पर भी लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस रेस टू फोर। इसका लाप्लास इनवर्स तो टी रेस टू एन माइनस वन, दैट इज टी क्यूब, एंड उसका ही फैक्टोरियल, थ्री का फैक्टोरियल। यहाँ पे टू को हम ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, लाप्लास इनवर्स ऑफ, एंड यहाँ पे देखो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, दिस इज एस रेस टू वन बाई टू, उसको डिनोमिनेटर में लेंगे, तो फोर माइनस वन बाई टू, फोर माइनस वन बाई टू इज सेवन बाई टू, सो यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस रेस टू सेवन बाई टू होगा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस क्यूब। फर्स्ट टर्म को मैं टी क्यूब अपॉन सिक्स लिख सकता हूँ, एंड यहाँ पे टू इंटू लाप्लास। अब यहाँ पे हम ना वो वाला फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था गामा एन वाला, वो अप्लाई करें। रीजन बीइंग हमारा एस का जो पावर फ्रैक्शन है, सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल टी रेस टू एन माइनस वन, यहाँ पे सेवन बाई टू माइनस वन इज टी रेस टू फाइव बाई टू, एंड डिनोमिनेटर में गामा एन, हमारा एन क्या है, सेवन बाई टू, गामा सेवन बाई टू। तो ये छोटी छोटी चीज़ है, इसको ध्यान रखना। एंड यहाँ पे हमारा एफ फैक्टोरियल वाले फॉर्मूले हो जाएगा, जो कि टी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। नाउ टी क्यूब अपॉन सिक्स माइनस टू इंटू टी रेस टू फाइव बाई टू, एंड गामा सेवन बाई टू को वी कैन स्प्लिट इट एज फाइव बाई टू, उसका प्रीवियस ऑर्डर नंबर सेवन का, देन थ्री बाई टू, देन वन बाई टू, एंड गामा हाफ को एसोसिएट कर दो। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस है ना, प्लस टी स्क्वायर अपॉन टू का फैक्टोरियल इज टू ओनली, तो यहाँ पे टी क्यूब अपॉन सिक्स, देखो दिस इज डिनोमिनेटर, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो टू इंटू टू इज फोर, फोर इंटू टू इज एट, एट इंटू टू सिक्सटीन, सिक्सटीन
अपॉन 5 3 इज 15। सो हमारा मोस्ट वाला पार्ट तो हो चुका है। एंड यहाँ पे t⁵/2 एंड गामा हाफ इज √π। यहाँ पे प्लस t²/2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, t³ अपॉन 6 माइनस 16/15 √π इंटू t⁵/2 प्लस t²/2। अच्छा, इसके है ना आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे आपको अगर प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो बहुत सिंपल सिंपल प्रॉब्लम ही है, और मे बी आपको वापस आए ना आए कुछ आइडिया नहीं है, बट कभी आ गया तो आप देख लेना। ये 5 प्रॉब्लम्स ही मिले मुझे प्रैक्टिस के लिए, तो आप ये इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे DM या फिर मैसेज करो।